नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुरेश पुरी। व्याकरण का टॉपिक पद परिचय चल रहे हैं, जिनमें संज्ञा संबंधित पद परिचय, सर्वनाम संबंधित पद परिचय, विशेषण संबंधित पद परिचय, क्रिया संबंधित पद परिचय और क्रिया विशेषण पद परिचय, इन 5 भागों को पढ़ लिया है। आज हम उस पद परिचय के उदाहरण पढ़ेंगे। ये 2 नंबर का टॉपिक है, अच्छी प्रकार से ये तैयार हो जाएगा। तो इनमें सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, यानी जो 5 भाग है पद परिचय के, उन 5 भागों से ही उदाहरण पढ़ेंगे, तब आज कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक पद परिचय का 2 नंबर का। तो पहला उदाहरण पढ़ते हैं। घंटी बजी, घंटी बजी है, घंटी बजी है, कोई आया है। घंटी बजी है, कोई आया है। एक बात बता देता हूँ कि अगर किसी पद का पद परिचय बताते हैं, किसी पद का परिचय बताते हैं, तो कम से कम 3 बिंदु होना जरूरी है। कम से कम 3 बिंदु होना जरूरी है। अधिक से अधिक कितना ही लिख सकते हो, 6 बताया हुआ है, 6 बातें बताई हुई है आपको। 6 बातों में से कम 3 बात तो होनी जरूरी है उनके पद परिचय में। तो देखते हैं, घंटी बजी है, कोई आया है। तो घंटी और कोई, इनका पद परिचय देना है, तो पहले लिखते हैं घंटी। जिनका पद परिचय देना होता है उनको पहले लिखते हैं। परिचय वही होता है जब हम किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं या कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है दूसरों को, उसी प्रकार से पद होता है उसका भी परिचय दिया जाता है। किसी व्यक्ति का पद परिचय देते हैं तो पूछते हैं उनसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, गांव का क्या नाम है। इस प्रकार से उनका परिचय करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। उसी प्रकार से पद का भी परिचय दिया जाता है। जैसे घंटी है, घंटी बजी है, तो ये घंटी जो पद है, इसका परिचय देते समय आपको पहले देखना पड़ता है कि ये घंटी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो घंटी एक संज्ञा है, नाम है घंटी, क्योंकि नाम को संज्ञा कहते हैं। तो घंटी एक नाम है, तो इसमें संज्ञा होगी। और संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। और एक वचन, एक ये घंटी, और स्त्रीलिंग होगी। स्त्रीलिंग। अब ये हो गया इसका पद परिचय। अधिकतम 3 बिंदु, यानी 3 बिंदु से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बिंदु हो गए इनके। जातिवाचक संख्या, एक वचन, स्त्रीलिंग। एक है कोई, इसका पद परिचय देना है। कोई होगा सर्वनाम, और सर्वनाम कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक वचन, एक वचन होगा, और पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अजय देव ने हमें पढ़ाया था,
अजय देव ने हमें पढ़ाया था। अजय देव ने हमें पढ़ाया था। अजय देव और पढ़ाया, इनका पद परिचय देना है। अजय देव, अजय देव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है, यह भी संज्ञा है। अजय देव व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है अजय देव और पुल्लिंग है, और कर्ता भी है, कर्ता। अगला देखते हैं पढ़ाया। पढ़ाया, पढ़ाया, इनका पद परिचय देना है। ये एक क्रिया है। अब क्या पढ़ाया? हमें पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इसका कोई जवाब नहीं है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है और एक वचन पुल्लिंग है। एक वचन पुल्लिंग, और वाच्य बताना है आपको। वाच्य कौन सा होगा? कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य होगा इसमें, कृत्रिवाच्य। और भूतकाल का वाक्य है ये, पढ़ाया था। भूतकाल, क्या होगा? भूतकाल, और कर्ता अजय देव। कर्ता होगा अजय देव। यह हो गया इसका पद परिचय। अगला उदाहरण देखते हैं। वह अचानक दिखाई पड़ा। वह अचानक दिखाई पड़ा। अचानक, इसका पद परिचय देना है। अचानक, अचानक, तो अचानक का पद परिचय देना है। अचानक क्या है? क्रिया विशेषण, और वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कैसे दिखाई, क्रिया के होने का ढंग बता रहा है कि वह कैसे दिखाई पड़ा अचानक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में दो बिंदु लिखना पड़ता है। एक होगा दिखाई पड़ा, क्रिया की विशेषता बता रहे, तो दिखाई पड़ा क्रिया की विशेषता बताता है। दिखाई पड़ा क्रिया की विशेषता बताता है। और अगला उदाहरण देखते हैं। रमेश यहाँ रहता था। रमेश यहाँ रहता था। रमेश यहाँ रहता था। यहाँ रहता था, रहता था, इसका पद परिचय देना है। तो ये स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण ही होगा। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। रमेश कहाँ रहता है? यहाँ रहता था, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया रहता। तो ये क्रिया विशेषण ही है, और क्रिया विशेषण में होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और एक बिंदु और लिखना है इसमें, रहने की विशेषता बताता है। ये रहने यहाँ है, वो रहने की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। अगला उदाहरण पढ़ेंगे। अगला उदाहरण है, सीता हाथों से वस्त्र धो रही है। सीता हाथों से वस्त्र धो रही है। सीता हाथों से वस्त्र धो रही है।
तो इसमें एक तो हाथों से और एक वस्त्र, इनका दो का पद परिचय देना है। तो हाथों से ये संज्ञा है, ये हाथ एक संज्ञा है, और संज्ञा तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और बहुवचन होगा हाथों से, हाथ से नहीं हाथों से, तो बहुवचन, बहुवचन संख्या होगी, पुल्लिंग होगा। सीता हाथों से वस्त्र धो रही, तो हाथों से पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग है, या सीता नहीं है हाथ है, तो पुल्लिंग है। और करण कारक है, करण कारक, ये हो गया। अब आगे है वस्त्र, तो वस्त्र का पद परिचय पढ़ेंगे। वस्त्र, तो वस्त्र क्या है? ये भी एक जातिवाचक संख्या है। वस्त्र जातिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या। और वस्त्र बहुवचन है, वस्त्र एक नहीं है, बहुवचन है। कर्म कारक है और क्रिया का कर्म है, कर्म कारक होगा, और ये क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म होगा। ये था पद परिचय वस्त्र का। अब हम पढ़ेंगे एक उदाहरण और, एक उदाहरण और देख लेते हैं। ललिता बाजार जाएगी, ललिता बाजार जाएगी, ललिता बाजार जाएगी। एक ललिता और एक बाजार, इनका पद परिचय देते हैं। ललिता, ललिता क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है ललिता, व्यक्तिवाचक संख्या। और स्त्रीलिंग और एक वचन है, स्त्रीलिंग होगा ललिता और एक वचन। और कर्ता कारक है, कर्ता कारक। अगला है बाजार, बाजार जातिवाचक संख्या होगा, जातिवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या पुल्लिंग, एक वचन। तो ये है आज का टॉपिक पद परिचय। तो पद परिचय का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उदाहरण सहित आपको समझा दिया है। इनके जितने भी आपके व्याकरण की जो बुक हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में करना है, और बार बार जब इन उदाहरणों को करने का प्रयास करेंगे तो ये पद परिचय का 2 नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक अपना आज कंप्लीट है। कल हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें अगला टॉपिक अलंकार का होगा।